क्वेश्चन नंबर 181, ठीक है। 180 हो गया। 181 की तरफ बढ़ते हैं। 181 नंबर सवाल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता है? अभी ट्रेड पेबल का सवाल आया था, अभी ये सवाल पूछता है कि ट्रेड रिसीवेबल पहली बात तो क्या होता है हमारे लिए? करंट एसेट है। यानी कि इसके में जो भी चीजें आएंगी वो सारी एसेट होंगी। बिल्कुल, ट्रेड रिसीवेबल अपने आप में एसेट है, तो उसके अंदर जो चीजें आएंगी वो भी क्या होंगी? एसेट होंगी। तो बताओ मुझे फटाफट से। क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होता है और बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी होता है। ऑप्शन ए रिजेक्टेड। ऑप्शन बी डेटर्स बिल्कुल सही है, और बिल्स रिसीवेबल ये तो सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। फिर एक यहाँ दिख रहा है मुझे ऑप्शन सी में क्रेडिटर, बिल्कुल गलत हो गया यहीं पर। ऑप्शन डी डेटर दिख रहा है, और बिल्स पेबल, बस डेटर तो सही था, बिल्स पेबल गलत है। यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है फिर? जो बच गया वो सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, यस। डेटर भी एक असेट है और बिल्स रिसीवेबल भी एक असेट है। भाई पैसा मिलने वाला है, बिल्स रिसीवेबल मतलब आपको पैसा मिलेगा इसका। तो दोनों ही दोनों एसेट हैं, तो सही जवाब बी इज द करेक्ट आंसर देन। क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से सवाल पढ़ लीजिए। इफ द नेट टेंजिबल असेट एक्सीड द परचेज कंसिडरेशन, द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज। टेंजिबल एसेट को एक्सीड हो रहा है परचेज कंसिडरेशन से, इसका मतलब समझते हैं आप? आपने आपने एसेट जो कि टेंजिबल आपने एसेट खरीदी, फॉर एग्जांपल 10 लाख की, और आपने परचेज कंसिडरेशन मतलब पेमेंट कर दी 12 लाख की। तो आपने जो 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट किया, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है ये सवाल। इस 2 लाख को हम क्या बोलते हैं जो एक्स्ट्रा पेमेंट करके आया हो? भाई कोई एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों कर कर आएगा? जरूर कोई बात होगी, बस वही पूछ रहा है। 2 लाख कर क्या क्या नाम है? क्या इस 2 लाख को हम कैपिटल बोलेंगे? देखिए ऑप्शन देख लीजिए। क्या इस 2 लाख को हम गुडविल बोले? इस 2 लाख को गुडविल बोले, इस 2 लाख को कैपिटल बोले, इस 2 लाख को एक्विजिशन कॉस्ट बोले, इस 2 लाख को कैपिटल बोले, क्या बोलेंगे? उस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या नाम देते हैं अपन? ये इस 2 लाख को अपन बोलते हैं, आपको पता होगा, गुडविल का पैसा। गुडविल बोलते हैं इस 2 लाख को। ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपने देखा है गुडविल का, उसके नाम का पैसा दिया, उसके रेपुटेशन का पैसा दिया आपने, जिसके बिजनेस को खरीदा है, जिसके एसेट खरीदे हैं, उसका रेपुटेशन भी है कोई, उसका पैसा देकर आए हम। 2 लाख रुपए, गुडविल इज द करेक्ट आंसर। गुडविल इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, ए इज द करेक्ट आंसर। गुडविल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? 182। 183। 183। देखिए। हम्म when shares or debenture are issued at premium, dash account should be credited with the amount of premium। बहुत ही बेसिक सवाल। जब शेयर्स या डिबेंचर को हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे प्रीमियम के अमाउंट से? प्रीमियम के अकाउंट से कौन सा यहाँ पे अकाउंट क्रेडिट होगा? इसमें तो आंसर होना चाहिए बी। बी इज द करेक्ट आंसर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यही अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? 183 आंसर इज बी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बढ़ सकते हैं आगे, बेसिक सवाल है। 184। क्वेश्चन नंबर 184 आपके सामने है, पढ़ना शुरू कीजिए। असेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड। वैसी एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, जो कि फिजिकली मौजूद है आपके सामने, उसको क्या बोलते हो? टेंजिबल बोलते हो, इनटेंजिबल बोलते हो, करंट बोलते हो, या इनमें से कोई भी नहीं? जवाब दीजिए। बहुत ही बेसिक सवाल है ये भी। जिसको फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकली जो मौजूद है, जिसको हम लोग देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो क्या है? टेंजिबल, ए इज द करेक्ट आंसर। टेंजिबल बोलते हैं, टेंजिबल। इनटेंजिबल वो जिसको देख नहीं सकते, जैसे गुडविल। जैसे गुडविल वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट है।
पेटेंट, ये चीजें एसेट तो है लेकिन अपन इसको देख ही नहीं सकते, इनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है इनका। बट मशीनरी बोलूँ तो, बिल्डिंग बोलूँ, बिल्कुल है, टेंजिबल एसेट है ये सारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 आपके सामने है, पढ़ना शुरू कीजिए। सवाल कहता है, रेंट रिसीव रेंट इज डिवाइडेड इन द रेशियो व्हाइल कैलकुलेटिंग प्री इनकॉर्पोरेटेड प्रॉफिट। रेंट को कैसे डिवाइड करते हैं प्री इनकॉर्पोरेटेड प्रॉफिट में? फिर ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से सवाल है कि रेंट को कैसे डिवाइड करते हो, टाइम के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, एडजस्टेड रेशियो के हिसाब से, या परचेज के हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 185 पढ़ लीजिए। रेंट को कैसे डिवाइड करते हैं? जब हम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जब हम प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट करते हैं तो हम रेंट को कैसे डिवाइड करते हैं? यहाँ देखिए, ये नोट्स में अगर आप यहाँ देखें, यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा और जूम करता हूँ इसको तो आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ देखिए, टाइम बेसिस, expenses related to time should be allocated on the basis of time, like salary, wages, rent. Salary, wages and rent, रेंट भी है ना, तो कौन सा रेशियो होगा ये? टाइम रेशियो, बिल्कुल क्लास में डिस्कस किया गया था इसको, टाइम रेशियो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? टाइम रेशियो इज द करेक्ट आंसर, टिक कर लीजिए इस आंसर को, सही है एकदम। ऑल राइट, वी हैव क्वेश्चन नंबर 186, पढ़ना शुरू करते हैं। लॉस प्रायर टू होगा ना ये? हाँ, ये जो है वो होगा टू, लॉस प्रायर टू, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, loss prior to incorporation is to be shown in the asset side of balance sheet under the heading। अगर इनकॉर्पोरेशन से पहले लॉस हो गया, इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कोई लॉस हो गया तो उसको बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में हम किस हेड के अंदर दिखाते हैं? फिक्स असेट, लोन, करंट असेट या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर? पहली बात तो असेट तो वो है नहीं, लॉस हो गया तो एसेट किस बात का? लोन हमने दिया नहीं है, लोन हमने दिया नहीं है, करंट असेट वो होता नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं लॉस, प्रायर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहाँ? बैलेंस शीट की बात हो रही है, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 पढ़िए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बारे में है, पढ़िएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर टू बी अपोर्शन बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप प्री और पोस्ट में? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को प्री एंड पोस्ट पीरियड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? टाइम के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, एडजस्टेड टाइम के हिसाब से, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए क्या है सही जवाब 187 का? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 188, 188 पढ़िए। फॉर डिस्चार्ज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डैश इज डेबिटेड। रीपेमेंट या डिस्चार्ज कर रहे हो जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करते हो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिस्चार्ज हो रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? शेयर इन परचेजिंग अकाउंट, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट, या डी डिवेंचर्स अकाउंट? क्वेश्चन नंबर 188, नाम देख लो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
उसको डिस्चार्ज कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? प्रेफरेंशियल कैपिटल आज अब क्या होगा, बंद हो जाएगा। और जो अकाउंट बंद हो रहा है कैपिटल का तो उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? प्रेफरेंशियल कैपिटल ही तो डेबिट होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेफरेंशियल कैपिटल बंद हो जाएगा, बंद करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189। प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस में बी ट्रीटेड एज गुडविल एंड डेबिटेड टू डैश अकाउंट। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कोई लॉस हो जाए तो हम उसको गुडविल की तरह मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। और उसको कहाँ डेबिट करते हैं? गुडविल अकाउंट में, लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, नन ऑफ दिस। गुडविल अकाउंट में। गुडविल मानते हैं तो गुडविल अकाउंट में ही डेबिट करेंगे ना। गुडविल मानते हैं, बिल्कुल गुडविल मानते हैं। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, अगर लॉस हो जाए तो हम उसको, यहाँ देखिए, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लॉस हो जाए तो हम उसको गुडविल मानते हैं। ये दिख रहा है आपको? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर लॉस हो जाए तो हम उसको गुडविल मानते हैं। तो गुडविल मानते हैं तो कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे? गुडविल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और कहाँ डेबिट करेंगे? ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है सवाल, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आर डैश प्रॉफिट आर नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आर, कैसा नेचर होता है? प्रॉफिट जो हो जाए प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में, अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसका नेचर क्या होता है? वो कैसे प्रॉफिट्स होते हैं? और उनको डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? सवाल को ध्यान से समझना। प्रॉफिट हो रहा है इनकॉर्पोरेशन से पहले, तो वो कौन सा प्रॉफिट होता है? डैश प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होता है वो? कैपिटल प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, या इनमें से सारे, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए, जवाब दीजिए इसका। यहाँ देखिए, अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल नेचर का होता है वो। ठीक है, वो कैपिटल नेचर का होता है। ये इज द करेक्ट आंसर। ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? क्वेश्चन नंबर 191। इफ शेयर आर बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, अगर कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से खरीद रही है, और किसकी मदद से? फ्री रिजर्व की मदद से। तो सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, मतलब जो फेस वैल्यू के बराबर जो सम है ऑफ द शेयर सो बॉट, जिसको खरीदा गया है, उसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? बता दीजिए। कंपनी अगर अपने ही शेयर खरीद रही है और फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व मतलब जर्नल रिजर्व, फ्री रिजर्व मतलब जर्नल रिजर्व। अगर फ्री रिजर्व से अगर कंपनी अपने शेयर खरीद रही है तो उस शेयर के नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू से अमाउंट, उतना अमाउंट कितना होता है, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ शेयर है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होंगे, वो जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है हमें? ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, या कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, जिसको हम सीआरआर भी कहते हैं, या फिर जनरल रिजर्व में। बताइए, आंसर बताइए इसका। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलिए, 192। 192 देखिए, प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक इज एडजस्टेड आउट ऑफ, ध्यान समझना, प्रीमियम बाईबैक कर रहे हो और प्रीमियम के साथ बाईबैक हो रहा है, मतलब कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से बाई कर रही है, उसको बाईबैक बोलते हैं। बट प्रीमियम के साथ बाईबैक कर रही है, तो जो प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ से एडजस्ट होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम से होगा, फ्री रिजर्व से होगा, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। देखो, जर्नली क्या होता है ना, नॉर्मल केसेस में, कि जो प्रीमियम का पैसा है ना,
वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट से भी होता है एंड फ्री रिजर्व से भी होता है, जिसको हम जर्नल रिजर्व भी कहते हैं। यानी कि दोनों ही सही है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सी, दोनों ही सही है। सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से भी हम प्रीमियम दे सकते हैं, और अगर कंपनी के पास जनरल रिजर्व है जिसका नाम फ्री रिजर्व है, अगर वो भी पड़ा है तो वहां से भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, 192 का है आंसर नंबर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है अब 193। क्वेश्चन नंबर 193, पढ़िए इसको। फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ बाईबैक, जब कंपनी अपने शेयर मार्केट से बाईबैक करती है तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर, क्या एंट्री एंट्री पूछ रहा है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स की एंट्री पूछा जा रहा है आपसे, बता दीजिए। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स उस टाइम पे जो एंट्री होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या एंट्री होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, पहला ऑप्शन। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करें, या